केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, भ्रष्ट निगम पार्षदों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार भ्रष्ट करो, निगम पार्षदों को गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करो। दिल्ली में जनता के जनसेवक बने निगम पार्षद बने लुटेरे। जी हां, दिल्ली के अंदर बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों की ही सरकार है, लेकिन अभी हाल ही में एक चैनल द्वारा स्टिंग ऑपरेशन में इन पार्षदों की पोल खुल गई। बीजेपी के 4 और आम आदमी पार्टी के 3 निगम पार्षद रिश्वत मांगते हुए पकड़े गए, जिनमें से एक है नरेला जोन के चेयरमैन राम नारायण भारद्वाज। खुद को जनता का सेवक कहने वाले राम नारायण भारद्वाज भी जनसेवक के रूप में लुटेरे निकले। दिल्ली के ये 7 निगम पार्षद एमसीडी को दीमक की तरह खा रहे थे, जिनका भांडा अब फूट गया है। इसी मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नरेला एमसीडी ऑफिस में धरना प्रदर्शन किया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शाया परवीन और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। इस वक्त मैं नरेला की एमसीडी ऑफिस में मौजूद हूं और जैसा कि आपको शायद पता ही होगा कि अभी हाल फिलहाल ही एक चैनल द्वारा एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया था, जिसमें बीजेपी के 4 और आम आदमी पार्टी के 3 निगम पार्षद पकड़े गए थे रिश्वत लेते हुए। उसी को लेकर आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एमसीडी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया था। और यहाँ पर इसलिए आए हैं कि जो आप लोगों ने देखा होगा, दिल्ली के अंदर एमसीडी के 7 काउंसलरों का स्टिंग ऑपरेशन हुआ है एक चैनल के द्वारा, और उसमें वे रिश्वत लेते हुए या बात करते हुए डायरेक्ट पकड़े गए सब, जिसमें एक जेई भी है, यहाँ का जेई भी शामिल है। वो बता रहे हैं हमारे राम नारायण भारद्वाज जी, नरेला के वो स्वतंत्र बागनेर के काउंसलर हैं जो उस लिस्टिंग में हैं शामिल। वो खुद कह रहे हैं जेई को भी बुलाओ, जेई को बुला कहते हैं 1000 रुपये मीटर के हिसाब से पैसे लगेंगे केबल डालने के, जो होते हैं केबल डलती है तो डाल नहीं सकते। एमसीडी ऑफिस आप लोग ज्ञापन देने के लिए पहुंचे तो क्या रहा? एमसीडी ऑफिस में हम आए हैं तो ना तो यहाँ पर डीसी साहब हैं, ना एसी साहब हैं, पीए साहब हैं बैठे हैं। पीए साहब कह रहे मैं यहाँ पर लूँगा नहीं, वहाँ डाक में दे दो। अरे डॉक्यूमेंट कोई भी आदमी जाके देगा। हम आए हैं इज्जत के साथ आए, 15 मिनट हम बाहर खड़े रहे, कोई रोकने वाला नहीं था, लेकिन हम शांति प्रिय आगे देना चाह रहे थे। अब भी हम शांति प्रतिक्रिया यही है, अगर पीए के थ्रू ही सारी रिश्वत जाती हैं, जाती है जुद्दस में। ये पीए खुद पे नोट खाए हुए, रिश्वत लिए हुए, इसलिए हमारा ज्ञापन लेने को तैयार नहीं अपने जेई के खिलाफ और काउंसिलर के खिलाफ। हमारी प्रतिक्रिया क्या है, इस आम आदमी क्या काम करा पाता हो जब एक सामाजिक आदमी, हमारे पूर्व विधायक है चरण सिंह कडेरा जी है जी, ये हमारे प्रमोद नेरवाल जी हैं, डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट है, ये यूथ कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश के सेक्रेटरी हैं, जिसमें मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नरेला का प्रधान हूँ। हमारी नहीं लेते, किसका क्या लेंगे यहाँ पे? कार्रवाई होगी या नहीं होगी? कोई हमने मांगे लिए, कोई बात नहीं कर, जीसी से बात करिए 2 बार टेलीफोन पे, बोला पहले बोला पीए के दे दो, फिर बोला नहीं भाई डॉक्यूमेंट लाते हम नहीं लेते, और फोन काट दिया। अगला एक्शन क्या होगा? अगला एक्शन ये है 1 हफ्ते के अंदर ज्ञापन हम यहाँ चिपका रहे हैं अभी। अब तो हम एक सांकेतिक प्रदर्शन किया हमने, फिर तो हम बड़े लेवल पर करेंगे। आम आदमी पार्टी की पहचान ही है भ्रष्टाचारी मुक्त। उनका कहना है कि वो एक सरकार जो है वो भ्रष्टाचारी मुक्त सरकार है, लेकिन उनके ही चेयरमैन राम नारायण भारद्वाज जो ऐसे रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, ये सिर्फ नाटक है, नकली बेटा बनता है। मैं आप लोगों का भाई हूँ, बेटा हूँ। हमने दिल्ली को करप्शन फ्री कर दिया, ये तो उसका करप्शन फ्री का एक उदाहरण है, ठीक है जी। और बीजेपी के भी हैं काउंसलर, वो भी पकड़े गए हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो भी स्पष्ट दिख रहे हैं। और पंजाब में जनता को लूट रहे हैं। जो हालात लंका के हुए हैं, अगर इन लोगों ने ये किया तो वो इस देश के होने वाले हैं। इसलिए हम इनके खिलाफ, इस अन्याय के खिलाफ संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे। ये बिल्कुल डकैत और चोर हैं, ये इनकी सहबिगर उनकी हिम्मत नहीं है, इनकी हिम्मत करप्शन करे। इसलिए हम चाहते हैं कि पूरी जांच होनी चाहिए, सीबीआई से जांच हो। जो जनप्रतिनिधि जनता के पैसे खाना चाह रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई से तक की जांच होनी चाहिए, सब पूरी जांच हो। पूरा घपला है ये, ऊपर तक पैसा जाता है, ये हमारा कहना है। इसकी जांच भी होनी चाहिए, और हम 1 हफ्ते के बाद अगर नहीं हुआ तो हम कारपोरेशन दफ्तर के सामने बैठ जाएंगे। जेई को भी हम चाहते हैं कि उसको भी गिरफ्तार करो, क्योंकि जेई ने भी शामिल है। मेरा नाम विकास पांचल, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस प्रदेश आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी तो उनका यही कहना था कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, पर उनके निगम पार्षद ही भ्रष्टाचार में फंसे। क्या कहना है इस बारे में? सीएम दिल्ली के केजरीवाल ईमानदारी की छाती पीटने वाले नेता, आज उनके ही पार्षद 11-11 लाख रुपए की रिश्वत लेते नेशनल रिपोर्टर ने उनको वीडियो बनाकर देश के आगे लाए हैं, और हमारे सीएम ने अभी तक कोई भी उनके खिलाफ एफआईआर या कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं की है।
हमें शर्म आती है कि हम दिल्ली के ऐसे मतलब एक चेयरमैन और पार्षद ने ऐसी हरकत की और हमारे सीएम ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। आज आप लोग सभी इकट्ठा होकर एमसीडी ऑफिस पहुंचे हो, किस लिए आए थे यहाँ पर? हम यहाँ पे विज्ञापन देने आए थे। देखना डीसी भी नहीं है यहाँ, एसी भी नहीं है, मतलब ये लोग सभी मिले जुली सरकार में हैं। तो हम यही, अगर इन्होंने हमारा विज्ञापन पे कोई कार्रवाई नहीं की तो एक हफ्ते बाद हम गेट बाहर से बंद करेंगे और हज़ारों लोग यहाँ पे बैठेंगे, कोई कार्रवाई नहीं होगी एमसीडी के अंदर। भ्रष्ट निगम पार्षदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही FIR बिल्कुल हथकड़ी लगनी चाहिए उनको, तभी हमें बिल्कुल निष्पक्ष जांच के लिए हम। दिल्ली के अंदर बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों की ही सरकार है और दोनों ही हमेशा एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है, लेकिन उनके ही जो निगम पार्षद 7 निगम पार्षद पकड़े गए हैं रिश्वत लेते, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिएगा, केजरीवाल जी पूरे देश में छाती पीट रहे हैं कि मैंने दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। अभी 4-5 दिन पहले एक नेशनल चैनल ने उनके निगम पार्षद का सीटिंग किया है, जिसमें 3 आम आदमी पार्टी और 4 बीजेपी के पार्षद फंसे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो केजरीवाल जी छाती पीट रहे थे, आज तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, नहीं उन्होंने उन निगम पार्षदों के खिलाफ कोई कार्रवाई की है। और बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, ये उसकी बी टीम है। हम तो कभी से कहते फिर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की भी टीम है, वो आज सिद्ध भी कर दिया है, ABP न्यूज़ ने सिद्ध कर दिया है कि ये उन्हीं की राह पर चल रही है, उसकी भी पार्टी है। राम नारायण भारद्वाज जो कि नरेला जोन के चेयरमैन भी है और रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? एक बड़ी उपाधि होती है चेयरमैन की, और अगर वही इंसान ऐसे कार्य करेंगे तो वो क्या छवि और क्या मतलब सोच दे रहे हैं? जनता पे क्या प्रभाव पड़ेगा इससे? केजरीवाल की जो सरकार है, जितने निगम पार्षद हैं या केजरीवाल है या इसके MLA सभी भ्रष्ट हैं। राम नारायण भारद्वाज पहले भी 2 बार रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया, लेकिन ऊपर नहीं आने दिया उसको, पैसे देकर और दबा दिया गया। और जनता पर ये प्रभाव पड़ रहा है कि केजरीवाल की सरकार को उखाड़ कर फेंक दो। अब की बार आगे आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? हमारी ये कार्रवाई रहेगी। अब विज्ञापन देने आए हैं, DC साहब ने लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि डायरी करा दो, क्यों करा दे भाई डायरी, हम डाक में क्यों भेजेंगे जी। हम जब 50-100 आदमी लेकर आए हैं तो इनका फर्ज बनता है, विज्ञापन कहीं भी चले जाओ वो लेते हैं। अब आप लोगों की क्या मांगे हैं? हमारी ये मांगे हैं, राम नारायण भारद्वाज के दफ्तर का ताला लगना चाहिए, और जो ये बीजेपी के ये जितने भी 6-7 हैं सबको निकासित करके इनके ऑफिस का ताला लगे और इनको हर हालत में गिरफ्तार किया जाए। अगर ये गिरफ्तार नहीं हुए तो हम धरने पर 1 दिन नहीं 100 दिन बैठने के लिए तैयार हैं। लेकर आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एमसीडी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया था और यहाँ पर ज्ञापन देने यहाँ पर आए थे, लेकिन उनका जो ज्ञापन है उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया, जिस वजह से ये लोग जो है इनकी मांग है कि जल्द से जल्द ऐसे निगम पार्षदों पर सख्त कार्रवाई की जाए। सबसे मेन बात यह है कि रिश्वत लेते हुए यहाँ के जो नरेला जोन के चेयरमैन है राम नारायण भारद्वाज, वो भी पकड़े गए हैं स्टिंग ऑपरेशन में, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है कि चेयरमैन ही जब ऐसे कार्य करेंगे तो फिर जनता पर और क्षेत्र के विकास पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसको लेकर अब यहाँ पर ज्ञापन दिया गया। अब देखने वाली बात है कि क्या एक्शन लेती है एमसीडी इस पर। कैमरा पर्सन पुनीत के साथ मैं सारा परवीन, जनता की आवाज़। जनता की आवाज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।